जय सिया राम, जय सिया राम। पंच तत्व में विलीन हमारे सिया राम बाबा आज भगवत धाम, भगवान के धाम को चले गए। सबसे पहले हम और हमारा पूरा परिवार सिया राम बाबा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम प्रदान करते हैं। उनकी कमी हम अपने जीवन पर्यंत कभी भुला नहीं सकते हैं। उनको ऐसे संत एक ही जन्म लेते, एक ही बार जीवन में उनके हमें दर्शन प्राप्त होते। ऐसे संतों को हम कोटि कोटि प्रणाम वंदन जितना भी कुछ करें वह कम है। उनकी सेवा में हम अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दें फिर भी कम। लेकिन सिया राम बाबा कौन थे और उनका जीवन इतना महान क्यों था, तो थोड़ी सी वही हम आपको जानकारी दें। सिया राम बाबा का जन्म एकादशी तिथि को हुआ था और आज मोक्षदा एकादशी को उन्हें परम धाम प्राप्त किया। एकादशी तिथि को जन्म, यह जो मोक्षदा एकादशी है, हम और आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस एकादशी को नाम लेने से, मात्र यह कहने पे मोक्षदा एकादशी मैया की जय, इतना कहने पे ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि इसका व्रत करके मोक्षदा एकादशी का हम फल प्रदान कर देते अपने पूर्वजों को, तो नरक में बैठे हुए पूर्वज ही हमारे स्वर्गलोक के लिए चले जाते हैं। यह है इस एकादशी का महत्व। तो बाबा तो सशरीर गए हैं। मोक्षदा एकादशी को जन्म लेने वाले बाबा हमारे मोक्षदा एकादशी को अपने गोलोक धाम को गए हैं। तो उनको तो मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं, उन तो वो सबको मोक्ष देने वाले थे। उनके तो मोक्ष की बात करना बहुत छोटी बात होगी, वो तो सबको मोक्ष देने वाले थे। ऐसे महान संत थे कि जिन्हें लोभ मोह, ये सारी काम क्रोध लोभ मोह जो होते हैं उनके पास भटकते भी नहीं थे। क्योंकि एक लंगोटी तो उसको क्या मोह था। 2 करोड़ रुपए नर्मदा तट के मात्र 10 रुपए लेते थे हमारे सिया राम बाबा। 10 रुपए से कभी ज़्यादा नहीं वो लेते थे। श्री सिया राम बाबा 10 रुपए लेने के बाद उसी रुपए को भी वो उसी आश्रम में कहीं ना कहीं लगा देते थे, अपना उसी आश्रम में। ऐसे महान संत जिसने जीवन में मात्र अपने आश्रम में 10 रुपया ही चढ़ाना रखा, उससे ज़्यादा मत चढ़ाओ। और सारे दिन जब कम से कम 14-14 घंटा वो रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते थे। दिव्य दृष्टि उनकी इतनी अच्छी कि हम अभी चश्मा लगाए हुए बैठे हैं। और हमारे बाबा ऐसे कि आज तक भी उनकी आंखें इतनी अच्छी थी कि आपने कई वीडियो देखना सिया राम बाबा का, आपको कई जगह वीडियो मिलेंगे, देखना वो इतनी अच्छी रामायण खुल के ऐसे ध्यान से पढ़ लेते थे। रामचरितमानस जैसे भगवान हनुमान जी के अनन्य भक्त, जिस तरह से हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, ऐसे ही हमारे सिया राम बाबा रामचरित सुनबे के रसिया थे। उम्र उनकी 112 साल थी। उनकी उम्र 112 साल। और नर्मदा के तट पे उन्होंने आश्रम बनाया। 12 साल मौन व्रत रख करके, खड़े रह करके उन्होंने तपस्या की। उस तपस्या से उन्होंने अग्नि को प्राप्त किया। अग्नि ऐसी, पहले एक वीडियो तो छोड़ो, वीडियो क्या बताओ, सबकी जानकारी की बात है कि वो हस्त से ही, अपने हाथों से ही अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि को जला देते थे। ऐसे थे हमारे सिया राम बाबा। और बाबा हमारे क्या करते थे, किसी से न ज़्यादा किसी को डांटना फटकारना, ना किसी से अधिक स्नेह प्रेम, अपनी राम भक्ति में, हनुमान भक्ति में लीन रहने वाले ऐसे परम तपस्वी संत जिनकी कमी क्या हम पूरी कर सकते हैं। इसलिए बस हम यही कहेंगे कि हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। आप लोग भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि हो सके
चाहे यहाँ कमेंट करके या अपने अपने जो वीडियो बनाते हो वो भाई बहन सब अपने अपने यूट्यूब द्वारा भी कमेंट कर सकते हो और बाबा को श्रद्धांजलि प्रदान कर सकते हो। लेकिन हमारे ऐसे संत और भगवान के लिए संत क्या है? संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय नवनीत है। मोर वचन चाहे परिजय फीका, संत वचन पत्थर के लीका। संतों के वचन पत्थर के समान होते हैं, मोते अधिक संत जी में देखा। जो व्यक्ति भगवान से भी अधिक संतों में परमात्मा को देख लेता है वही भगवान को प्राप्त करता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। या फिर मोह ममता सबसे परे, तो इससे हम परे नहीं हो सकते हैं, लेकिन संतों में भगवान को हम अवश्य देख सकते हैं। इसलिए कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि सियाराम बाबा के चरणों में बारंबार अपने पूरे परिवार के साथ प्रदान करते हैं। नमो राघवाय। जय सिया राम, जय सिया राम।